हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 5.2 तो इस प्रश्नावली को करने से पहले हमारी जो प्रश्नावली में पूरे क्वेश्चन हैं वो किस पे बेस्ड है, वो है यनवा पद पर। यनवा पद, तो हम यनवा पद या इसी को हम एन भी बोलते हैं, इसी को हम यल से भी बोलते हैं। यल अथवा एन का हमारा पहले सूत्र क्या होगा इसको हम समझ लें, तो ये होगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल फॉर क्या होता है, लास्ट अंतिम पद, इसका भी सूत्र यही एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन और यल को ही हम क्या बोलते हैं, यनवा पद। जहाँ ए हमारा क्या है, जहाँ पर ए हमारा प्रथम पद है, ए क्या है हमारा प्रथम पद, व डी हमारा क्या है, सर्वांतर है। डी हमारा क्या है, सर्वांतर। और एन हमारा क्या बताता है, इसमें एन हमारा बताता है पदों की संख्या। ये कुछ इसका बेसिक है। अगर श्रेणी में जो अंतिम पद आता है हमें उसे पहचानना पड़ता है। अब देखिए 5.2 में जो बच्चों की दिक्कतें आएगी वो श्रेणी यदि एपी दी है, जैसे ये दिया है 1 3 5 और ये 7 दिया है, और लिख देता है क्या कि 15वां पद। तो यहाँ बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। 15वां पद मतलब यनवा पद का 15वां पद, यानी ए 15 हमें पूछ रहा है। ए 15 का हमारा वैल्यू कितना होगा, हम उसका सूत्र लगाएं। ए प्लस क्या हो जाएगा, यह जाएगा 14 डी। यही हमारा 15वां पद होगा जो कि अंतिम पद कहलाएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली पे आते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ये 5.2 प्रश्नावली पे जाएंगे और इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है इसको हम देखें। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और यनवा पद एन दिया है। ये बुक है, बुक में देखिए ये हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एन दिया है। तो इसमें ये चार फील्ड हैं। देखिए इसमें 3 ठो दिए हुए होंगे और एक किसी न किसी को पूछेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ए दे दिया है, डी दिया है, एन दिया है, और एन का क्या है, ब्लैंक रखा है। तो हमें 3 पद पता होने पर हम चौथे को निकाल सकते हैं, क्योंकि एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें ए डी और एन तीनों पता है, तो एन को हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार तो देखिए 4 पद में ए डी एन और एन में किसी एक ही पद को खाली किया है, 2 पदों को खाली नहीं कर सकता है। तो 3 पद हमें पता होने पर चौथे वाले को हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। तो पहला हम ये देखते हैं कि ए हमारा कितना गिवन है, 7 है, और डी हमारा दिया है 3 है, और एन बराबर कितना दिया है, 8 है। एन हमारा क्या है, ब्लैंक है। तो इसका सलूशन देखिए हम यनवा पद से निकालेंगे। तो यनवा पद हमारा कितना होता है, यनवा पद हमारा है
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र रहेगा। इसमें हम रखेंगे ए एन बराबर ए 7 प्लस एन हमारा दिया है क्या 8 माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या दिया है 3। तो ए एन का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे 7, 8 में 1 माइनस होगा तो ये क्या आएगा 7 इंटू 3। यहाँ बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए इस 7 में 7 को जोड़ देंगे फिर 3 का गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि कोई समीकरण बन रहा है तो वहाँ पे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑर्डर हमें बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, नहीं तो हम गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो 7 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 21। 7 ये क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा और ये क्या होगा 7। तो इसको हम जोड़ेंगे ए एन बराबर ये कितना आ जाएगा 28। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला जहाँ पर ब्लैंक रखा हुआ है उसको हम भर देंगे। अब हम सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड नंबर में भी हम देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। ए दिया है -18 है और डी इस बार डी को क्या कर दिया है ब्लैंक किया है। इस बार डी को हमें ज्ञात करना है और एन हमारा कितना है, एन हमारा दिया है 10 और एन क्या दिया है 0। तो चलिए इसे लगाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि एनवा पद अर्थात एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम सभी के क्या करेंगे, जितने भी वैल्यू दिए हैं उनका मान इस सूत्र में रखेंगे। तो ए एन हमारा 0 है, 0 रख दीजिए और ए है -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता तो डी को उसी तरह रहने देंगे और ये आ गया 18, ये आ गया 9D इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो 0 प्लस में 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9D। ये कैसे आया है, पक्षांतर करने पर ऋण से धन में आ जाएगा। तो 0 में 18 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा इक्वल टू 9D, अर्थात डी बराबर ये देखिए 9D गुणे में है तो 18 की क्या आएगा 9 बटे में 9, ये 2 आ जाएगा। डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे पास है तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरे नंबर में है ए हमारा ब्लैंक दिया हुआ है, ए प्रथम पद इस बार पूछ दिया है और डी हमारा क्या दिया है -3 तथा एन 18 है व ए एन क्या है -5। तो इसमें हम ज्ञात करते हैं एनवा पद बराबर, चूंकि ए एन है तो हम ए एन का सूत्र लिखेंगे। एनवा पद बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ए नहीं पता है, एन का वैल्यू पता है 18 माइनस क्या होगा 1 इंटू डी क्या है -3। एनवा पद कितना है -5। ए प्लस ए कितना हो जाएगा 17 इंटू -3 इक्वल टू -5। ये कितना आएगा -5 प्लस ए कितना वैल्यू दिया था 17 था 51 माइनस में आ जाएगा
यहाँ पे प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, तो ए इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो ये 51 प्लस में आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46। हमारे पास यही जो 46 है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट इसी में इस बार दिया है ए का वैल्यू चौथा नंबर में। अब हम आते हैं तो चौथा नंबर में हमारा दिया हुआ है ए ब्लैंक है, नहीं ए दिया है इसमें -18.9, डी दिया है 2.5, एन दिया है ब्लैंक और एन दिया है कितना, एन दिया है 3.6। अब इसे हम ज्ञात करते हैं तो हम पाते हैं इसके सलूशन में अंतिम पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होगा। इसमें सबका मान रखेंगे तो -18.9, एन नहीं दिया है, एन चुपचाप पड़ा रहने देंगे, और डी हमारा कितना दिया है 2.5, और ए एन कितना दिया है, ए एन की भी वैल्यू रखेंगे, ए एन हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.6। अब इसको हम हल करते हैं तो हम पाते हैं कि ये कितना आ जाएगा, ये माइनस में 18.9 और ये 2.5 लिखा हुआ है, तो 2.5 को हम क्या 5/2 लिख सकते हैं। ये 2.5 है एक्चुअली में, बटे में कर लीजिए चाहे, या फिर दोनों का इसमें चाहे गुणा भी कर सकते हैं, या एक पॉइंट पहले आप लिख लीजिए तो सरलता रहेगी अगले चैप्टर में। अब हम इसे क्या करते हैं, पक्षांतर करेंगे 3.6 प्लस क्या आ जाएगा 18.9 आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, ये गुणे में है तो इसमें ये जुड़ जाएगा, तो ये 5 अच्छा 15 80 लेख 18 3 21 से 22.5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2.5। अतः ये गुणे में है तो इसको बटे में ला लेते हैं, तो ये 22.5 बटे 2 क्या आएगा 5, n माइनस 1। अब इसका हम डेसिमल हटा सकते हैं तो ये सीधे 225 और 10 का गुणा ऊपर कर दें और 10 का गुणा क्या कर दें नीचे, आंसर में कर दें तो ये 225 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इसको हम 5 से कट करें तो 55 25, 5 चौको 20, 2 22, 55 25 और 5 नमा ये क्या हो जाएगा 45। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, अर्थात 10 पद होंगी। 5वां नंबर अब हम देखते हैं, लास्ट है इसका भरने वाला। तो a बराबर कितना है 3.5 और d हमारा दिया है 0 और n कितना दिया है 105 तथा an हमारा क्या है ब्लैंक है। तो देखिए उसी से लगाएंगे अंतिम पद an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम सभी वैल्यूओं को पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में मान रखने पर पाते हैं a का वैल्यू क्या है 3.5 और डी का वैल्यू हमारे इस बार 0 दिया हुआ है, n है 105 माइनस 1
तो ए एन इसमें पूछा है, डी का वैल्यू 0 दिया तो ये पूरा पद ही क्या हो जाएगा 0। तो ए एन हमारा क्या आ जाएगा 3.5 ही आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 3.5, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, पूरा कंप्लीटेड कर लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। पहला दिया है AP 1074 का 30वां पद है। अब ये 30वां पद हमें निकालना है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं किस प्रकार, आइए हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम ये पहला औचित्य हमें देना है कि क्या ये 30वां पद कौन सा होगा। इसमें 4 हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में एक ही चुनना है। पहला है 97 आएगा, बी है 77 और सी है हमारा -77 और डी हमारा क्या -87। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम पाते हैं कि 30वां पद का सूत्र क्या बनेगा, A30 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी से ज्ञात करेंगे। तो हमारा A कितना दिया हुआ है, A है हमारा 10 प्लस n हमारा क्या दिया है 30वां मतलब 30, n का वैल्यू क्या है 30वां मतलब ये nवां पद से है, तो n हम डायरेक्ट पकड़ लेंगे कि इसका क्या होगा 30 इंटू डी क्या आ जाएगा, डी सर्वांतर है निकालेंगे T2 माइनस T1 से, तो 7 माइनस 10 है ना, T2 माइनस T1 से हम डी को फाइंड कर लेंगे, ये कितना आएगा -3। अब इस -3 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो A30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर -3 ऐसा रख लीजिए। तो पहले इसमें कोष्टक का सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 29 इंटू -3। अब प्लस इंटू माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आएगा, तो 30 3 90 होता है, तो 3 कम कर देंगे तो इतना आ जाएगा ये 87, ये हो गया 87। 10 में इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना 77। तो हमारा A30 का वैल्यू क्या होगा, A30 का वैल्यू क्या आएगा -77, अर्थात सी नंबर क्या होगा सत्य हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें भी सेकेंड नंबर वाले में क्या दिया हुआ है, सेम इसी तरह करना है। एक AP दी है सीरीज और उसमें दिया है -3 -1/2 और 2 का 11वां पद, इसका क्या दिया है 11वां पद। तो 11वां पद हमें ज्ञात करना है, तो जिसमें सिलेक्शन के लिए क्या दिया है, एक दिया है 28, बी दिया है 22, सी दिया हुआ है -38 और डी हमारा दिया है -48 सही 1/2। तो देखिए सॉल्यूशन an बराबर क्या होगा सूत्र A प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद का सूत्र तो बोल रहा है 11वां पद यानी A11, n की वैल्यू 11वां पद बोल दिया तो n हमें 11 पता चल गया, और A हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3 प्लस n हमारा 11 -1 इंटू
डी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो डी टी टू माइनस टी वन मतलब -1/2 माइनस में 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक ही प्लस हो जाएगा, दोनों कैल्शियम 2 -1 और प्लस ये यहाँ पर इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ गुणा होगा, तो ये प्लस में 6 यानी कि 5/2 आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो A11 -3 और यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, 10 गुणा 5/2 तो 2 पंचे 10, ये 25 आ जाएगा। तो A11 इज इक्वल टू -3 प्लस क्या आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा प्लस में 22। A11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 22, अर्थात 22 ही उत्तर नंबर बी, इसका ये बी नंबर हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड में दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या है, खाली स्थान ही भरना है। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थानों के बॉक्स को भरिए, तो वही रिक्त स्थानों के बॉक्स को भरना है। रिक्त स्थानों के बॉक्स, अब देखिए बॉक्स को हम कैसे भरेंगे, तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा है 2, फिर यहाँ पे बॉक्स दिया है, फिर यहाँ लिखा है 26। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये हमारी एक श्रेणी बना रहा है एपी, तो एपी बना रहा है जिसमें ये हमारा एपी क्या होता है, पहला ए होता है, दूसरा होता है ए प्लस डी और तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ये जो दूसरा पद T2 ए प्लस डी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, ए प्लस डी बराबर ये क्या दिया हुआ, एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा, इसके लिए हम पहले तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर पाते हैं, तुलना करने पर पाते हैं कि a इक्वल टू क्या दिया है 2 और a प्लस 2d इक्वल टू क्या दिया है 26। तो a इज इक्वल टू 2, a प्लस d इज इक्वल टू 26, हम a प्लस d इज इक्वल टू a प्लस क्या है 2d है ना, हाँ a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या दिया है 26। a का वैल्यू जैसे ही रखेंगे यहाँ पे 2, तो हमारा ये बचेगा क्या, देख रहे हैं पूरे सवाल में केवल d बस बचा है। इस 2 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 2d इज इक्वल टू 26, इधर ये प्लस में है अभी, इधर गया तो माइनस में पक्षांतर हुआ, ये आ जाएगा हमारा क्या 24, 2d इज इक्वल टू 24। तो d इक्वल टू ये देखिए गुणे में है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो ये क्या आ जाएगा 12। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू 12 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में अभी हमारा ये बॉक्स का आंसर नहीं आया, तो बॉक्स में क्या है a प्लस डी, तो ये हमारा बॉक्स कहलाएगा a प्लस डी। ए प्लस डी हम क्या रखेंगे, ए का वैल्यू है यहाँ पर 2 और डी हमारा अभी हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया था 12, तो 12 और 2 ये क्या हो जाएगा 14। अब हम देखते हैं कि हमारी 2 फिर ये 14 फिर से 12 बढ़ जाएगा तो ये 26, इस प्रकार से ये श्रेणी बन जाएगी। इसका हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरे में भी इसी तरह सेम है, लेकिन ये पहले ही बॉक्स बना दिया है, फिर 13, फिर एक और बॉक्स बना दिया है और फिर इसके बाद क्या लिखा है 3। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इसे, ये हमारी निश्चित रूप से एक ये क्या बन रही है एपी है, ये एक हमारी क्या बनी है
एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज में से हम ये हमारा प्रथम पद ए हमारा ए में बॉक्स दिया है, ये प्रथम पद T1, ये T2 है, ये हमारा T3 है और ये हमारा क्या है T4 है। तो हमें T1 को निकालना है और T3 हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा होगा A प्लस 2D होगा, ये क्या होगा A प्लस D होगा और ये क्या होगा A प्लस में 3D होगा, चौथा पद ये हमारा A है। तो देखिए हमें दो चीज़ें दी हैं, A प्लस D का मान क्या है 13 और A प्लस 3D का मान क्या है 3। यही दो समीकरण से हम निकालेंगे A प्लस D का मान कितना दिया हुआ है 13, इक्वेशन फर्स्ट निकाल लें, और A प्लस 3D इसका मान क्या दिया हुआ है 3। और इन्हीं दो समीकरणों को हम विलोपन से हल करते हैं तो हम क्या पाते हैं, A प्लस D हमारा कितना दिया था, ये दिया था 13 है ना, A प्लस D हमारा दिया है 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू दिया था 3। तो विलोपन करेंगे तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे, इधर भी घटा देंगे तो ये कट जाएगा और D में 3D घटेगा तो माइनस क्या आएगा 2D और 13 में 3 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ D इक्वल टू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा 10 डिवाइड बाई -2, ये कितना बार जाएगा 5। तो D इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस में 5, नहीं हमारा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम बॉक्स को निकाल लेते हैं। जैसे ही हमारे पास D आया तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, एक में D का मान रखने पर, D का मान रखेंगे तो हम पाते हैं कि A प्लस D 13 दिया था ना, A प्लस D 13 दिया हमारे पास, ये जो अभी D का मान क्या है -5, इसको रखेंगे तो A प्लस -5 इक्वल टू क्या है 13, -5 यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस गुणा, और ये 5 को इधर ले जाएंगे तो ये 13 प्लस 5, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। अब हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। अब बॉक्स को देखेंगे तो बॉक्स पहले वाले बॉक्स में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो भी आया है वैल्यू 18, पहला बॉक्स 18 आ जाएगा, यहाँ प्रथम पद 18, फिर इसके बाद 13 दिया ही है, फिर इसके बाद फिर से डब्बा था, इस डब्बे में वैल्यू क्या आएगी A प्लस 2D की आएगी। तो A हमारा 18 आ गया, A प्लस 2D का मान निकाल लें, A प्लस 2D बराबर कितना आएगा 18 प्लस 2 इंटू D का मान क्या था माइनस में 5, तो 18 और -10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ये क्या आएगा 8। 18 से ये 13, 5 घटा, फिर 8, फिर ये 5 घटेगा तो 3। इस प्रकार से हमारी ये सीरीज क्या है बन रही है। तो आपको समझ में आया होगा, आप इसी प्रकार से क्वेश्चनों को लगाइए, जहाँ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और